अभी तक वो खुद अपनी विरासत में आते हैं नजर हमको अखिलेश की सूरत में। रोशन है सभी जिससे वो ऐसे उजाले थे, था नाम मुलायम सिंह वो सबसे निराले थे। हिंदू के वो प्यारे थे, मुस्लिम के दुलारे थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें जनमानस ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है, इसलिए कि माना जाता है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन कमजोर, गरीब और हर उस वर्ग के लिए जिसे न्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। सारा जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से लैस होकर के, वो समाजवादी विचारधारा जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर के माननीय लोहिया जी और सारे जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, लेकिन जब देश में एक परिवर्तन हुआ था इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद के जमाने में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सारी विरोधी विपक्षी पार्टियां एक विलय करके एक जगह इकट्ठा हुई। उस समय समाजवादी पार्टी भी और दूसरी भी विचारधारा के सब पार्टियां का एक में विलय हो गया, गुट गुट होकर रह गई। और उसी में रास्ता भटक के कई बड़े बड़े समाजवादी नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे बड़े नेता, ये सब लोग रास्ता भटक करके दूसरी कतार में खड़े हो गए। उसके बाद नए सिरे से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की फिर से स्थापना की और उस समाजवादी विचार को फिर जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के वो सारा जीवन काम करते रहे। हम लोगों को और देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की यह समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 37 विधायक हैं, 37 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो, इसका प्रयास चल रहा है। सांसद जी, एक थोड़ा सा अलग है, बाबा बागेश्वर जो हिंदू की यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या आपका कोई राय रहेगा? आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके लिए चले जाइए। हमारे सनातन धर्म की 4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के रक्षा मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती पूरे प्रदेश व देश में समाजवादियों ने मनाई। इस मौके पर लोहिया भवन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उससे पहले लोगों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के साथ सांप्रदायिक ताकतों व पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। इस मौके पर सपा से जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव व सदर गाजीपुर से विधायक जय किशन साहू के नेतृत्व में गाजीपुर के सदर अस्पताल, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनवाया था, वहां पहुंचकर मरीजों को फल आदि का वितरण कर बीमार लोगों के हालचाल को पूछा और उनके स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व अध्यक्ष रामधारी यादव, ननकू सिंह यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो पूरे अस्पताल में मरीजों को फल आदि का वितरण कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेतागण समस्त मरीजों को फल आदि वितरित करने में लगे हुए हैं और ऐसे में लोगों ने
एक दूसरे को, ये सबसे बड़ी चीज़ रही कि लोग ये देखते रहे कि कोई मरीज छूटने न पाए, और ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं की चप्पे चप्पे पर नजर रही। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक जंगीपुर और सदर विधायक जय किशन साहू, दोनों लोग सारे फल जो मरीजों को वितरित किया जाना था, कोई कुछ बचे न, सब कुछ अस्पताल में बांट दिया जाए। आइए नेताजी के जयंती के अवसर पर जंगीपुर विधायक ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। आज श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम लोग इस मेडिकल कॉलेज में आए हैं फल वितरित करने के लिए, और मैं समझता हूँ ये सुनहरा अवसर भी है कि श्रद्धेय नेताजी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, और आज हम सबको अच्छा लग रहा है कि यहाँ आकर हम लोग फल वितरित कर रहे हैं, और हमारे जनपद के जितने मरीज हैं वो यहाँ आ करके अपनी दवा का लाभ ले रहे हैं। अगर शायद ये नहीं होता तो यहाँ का मरीज बनारस जाता या लखनऊ जाता या अन्य कहीं जाता। तो हमें खुशी है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इसकी नींव रखने का काम किया मेडिकल कॉलेज की, और अच्छी सुविधा के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जरूर उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, फिर भी मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं। आपने शुरुआत किया जहाँ अखिलेश यादव जी का बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ से आपने शुरुआत किया, कुछ आपने बोला भी क्या आप? देखिए, बड़ी सोच के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस विद्यालय इमरजेंसी और सारी मेडिकल कॉलेज की नींव रखने का काम किया था, और आज हम लोग जब नेताजी की जयंती के अवसर पर जब फल वितरित करने के लिए आए तो हम लोगों ने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो है बोर्ड लगा है, तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इस मेडिकल कॉलेज के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं हो रही है। ये प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। यहाँ का मरीज आता है तो गाजीपुर हॉस्पिटल में, लेकिन समुचित उसको इलाज और व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए वो बनारस रिफर हो जाता है या लखनऊ रिफर होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हर मनुष्य को चिकित्सा सुविधा अनिवार्य है। जिस प्रकार से मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से चिकित्सा की भी आवश्यकता है। अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अगर इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर अपना ध्यान देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये बेहतर होगा। पर हमें उस आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है वो गाजीपुर में इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर अपना ध्यान देंगे। हमें उम्मीद है अपने नेता माननीय अखिलेश यादव से कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो ये मेडिकल कॉलेज बेहतर मेडिकल कॉलेज व्यवस्था भी देने का काम करेगा और अच्छी सुविधाएं भी देने का काम करेगा। वहीं सदर विधायक जय किशन साहू ने भी अपनी बात रखी। धरती पुत्र माननीय नेताजी की जयंती है, उस अवसर पर हम लोग मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में आए हुए हैं, जहां पर प्रत्येक मरीजों को नेताजी की जयंती के 86वीं जयंती के अवसर पर हम फल वितरण का कार्यक्रम पूरे संगठन के साथ गाजीपुर के भर्ती हुए सारे मरीजों से हम लोग मिल भी रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं, मरीज के ट्रीटमेंट की स्थिति भी हम ले रहे हैं, और उसके बाद फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है और जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार के जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आज नेताजी की जयंती है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज में हैं, उस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहेंगे, अलग से प्रेस वार्ता। लेकिन जो 20 तारीख को चुनाव हुआ है उस सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अंग्रेजों के जमाने से भी बदतर स्थिति। जब वोट डालने नहीं दिया जाएगा, रोज रेस के घोड़ा का पैर बांध करके कोई विश्व विजेता बन जाए तो वह कोई अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में बहुत गंदा संदेश है।
मुझे तो चिंता इस बात की है, इस देश का मुख्यमंत्री विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जब विश्व के पटल पर मुस्लिम कंट्री में जाएंगे तो किस हिसाब से कहेंगे कि मैं सारे लोगों का अपने देश में सम्मान करता हूं। वह जवाब नहीं बचेगा उनके में, न वो जवाब दे पाएंगे। एक मतदाता की भी मौत हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के पीटने की वजह से मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विचार अभी आप जाने हैं। किसी की घटना, किसी की मौत कहाँ हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा होगा, और वह तो रचने और गढ़ने में आगे हैं। इसलिए यह आरोप सरासर बेबुनियादी है और गलत है। अस्पताल में आप फल वितरण कर रहे थे, कुछ लोग आपसे अपनी समस्याएं भी बता रहे थे, तो किस तरह की समस्या? कुछ समस्या कुछ है, सुविधा कुछ असुविधा है। उसके सारे समस्याओं को के संबंध में हम बेड वाइज नोट करते जा रहे हैं। सारी बात हम मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक जी से बात कर लेंगे, प्रिंसिपल साहब से। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मरीजों को फल वितरण के बाद सीधे लोहिया भवन पहुंचे और वहां पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने सभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इन सब लोगों ने समाज और उन्हीं पूंजीवादी सोच के लोगों के झंडे के नीचे, अब उसका उदाहरण हमने इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। देश का अपने कोई एक शहर जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं 4 चक्के के वाहन, तो बॉम्बे। और इमरजेंसी के बाद, क्योंकि इमरजेंसी का जब समय आया तो गुड़गुड़ हो गया। जनसंघ पार्टी के नाम से थी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, और ये समाजवादी भी अस्तित्व खत्म। सब मिली जुली एक व्यवस्था। इस मौके पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने विचार रखे। जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा वह गैर बराबरी के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने भी नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। सदर विधायक जय किशन साहू ने कहा वह सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, डॉक्टर ननकू यादव, सुधीर यादव, बब्बू, मुन्नन यादव, मुन्नू सिंह, सूरज राम बागी, अरुण कुमार श्रीवास्तव, तहसीन अहमद, रामबच्चन यादव, शिवशंकर यादव, आज़ाद राय, दिनेश यादव, शौर्या सिंह, रीता विश्वकर्मा, विभा पाल, डॉक्टर समीर सिंह, सूर्यनाथ यादव, राम प्रकाश यादव, इलियास अहमद, चंद्रशेखर यादव सहित चंद्रशेखर यादव उर्फ पप्पू यादव, पंकज यादव, परशुराम बिंद, शेर अली रायनी, रीना यादव, अनिता यादव, पूजा गौतम, कंचन रावत, बिंदु बाला बिंद, राजेश कुमार यादव, मोहम्मद जुम्मन आदि मौजूद रहे। न्यूज़ टुडे 24 बने रहे इसी ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार।